जय श्री महाकाल मित्रों, आज एक ऐसे योग के विषय में आपको बताने जा रहा हूं। अगर हाथ में होगा यह योग तो ऐसे जो पुरुष होते हैं वह वैश्या के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए इतने आतुर होते हैं, पर स्त्री दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बनाने के लिए इतने आतुर होते हैं कि वह अपने घर की धन संपत्ति को भी बर्बाद कर बैठते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, वह सब कुछ बर्बाद करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा ही एक योग जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाथ की रेखाओं में संपूर्ण जीवन के विषय में हमें देखने को मिलता है, और यह जो योग है वह केवल और केवल बुद्ध की अंगुली में, अर्थात बुद्ध पर्वत की जो उंगली है उसके तीसरे पर्व में यह योग बनता है। आप भी अपने हाथ में इस प्रकार के योग को देख सकते हैं, है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हस्त रेखा में जो सबसे छोटी उंगली का जो नीचे का हिस्सा होता है इसे बुद्ध पर्वत कहा जाता है। यह बुद्ध का पर्वत माना जाता है, और इसी की जो उंगली होती है अर्थात सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठ का उंगली, यह बुद्ध की उंगली मानी जाती है। लेकिन इस बुद्ध की उंगली में अर्थात इसके तृतीय पोर में, जी हाँ, ये तीसरा जो पर्व है इसका तृतीय जो पोर है, इस पोर में अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूं, यह जो बुद्ध की उंगली है इस उंगली के तृतीय पोर में, जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिए, तीसरे पोर में अगर बारीक बारीक रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं तो इन रेखाओं को विशेष ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यह काफ़ी मात्रा में भी होती हैं, किसी की उंगली में कम भी होती हैं और किसी की उंगली में ज़्यादा भी होती हैं। लेकिन यदि यही रेखाएं सीधी ना होकर सांप के जैसी आड़ी टेढ़ी हों या तिरछी हो रही हों, या फिर किसी भी प्रकार की, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके हाथ के बुद्ध पर्वत पर तृतीय पोर में इस प्रकार की आपको रेखाएं देखने को मिल रही हैं जो काफ़ी आड़ी टेढ़ी बन रही हैं। इस प्रकार की रेखाएं अगर हाथ में होंगी और उन रेखाओं को किसी भी प्रकार की रेखा इस प्रकार काट रही हो, जी हाँ, ध्यान रखिए, इस प्रकार कोई भी रेखा काट रही हो, तो ऐसे जो जातक होते हैं वह जातक पर स्त्री गामी होते हैं, पर स्त्री के साथ गमन करने वाले माने जाते हैं, और यह दूसरी स्त्रियों के साथ रमण करने के चक्कर में अपनी धन संपत्ति, मान सम्मान, जायदाद सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं। और यहाँ तक कि ऐसे जातकों को कारावास तक का योग बन जाता है और संपूर्ण जीवन कारावास में बिताते हैं, या फिर अपने जीवन काल में मृत्यु के समान कष्ट भोगने वाले माने जाते हैं। इनकी पत्नी भी इनकी युवा अवस्था में इनका साथ छोड़ देती है, और यह विधुर होकर अर्थात पत्नी के मर जाने के बाद काम की इच्छा से, शारीरिक संभोग की भूख के कारण पराई स्त्रियों के साथ और वैश्याओं के साथ रमण करने लग जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण तरीके से नष्ट, भ्रष्ट और बर्बाद हो जाते हैं।